गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू संचित एकेडमी। चलिए देखिए, हम बात करते हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। लास्ट टॉपिक पे लास्ट वीडियो में हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा। ये कहा जाए कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकाला। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे, उस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 5.7 योर एनसीईआरटी बुक। तो चलिए, इनिशियल स्टेज में जो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है, इनिशियल स्टेज में जो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है, उसमें कह रहा है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ जो फंक्शंस दिए गए हैं 1 to 10, उनका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो आप निकाले हुए हो, अब आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। जैसे फर्स्ट आपका दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए मैंने क्या बताया था, पहले आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो दैट इज dy बाय dx। x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x एंड 3x का डेरिवेटिव 3। तो ये तो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इट्स टाइम फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन with respect to x, so it will become d2y by dx square, 2x का 2 और 3 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 20। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालते हैं dy by dx, तो ये हो जाता है 20x टू दी पावर 19। आता कि नहीं आता? और फिर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं d2y by dx स्क्वायर, तो nx टू दी पावर n माइनस 1 से ये हो जाता 19x टू दी पावर 18। सो इट इज 380x टू दी पावर 18। तो सिंपल है एकदम, डिफरेंशिएट ही करना है, कुछ ज्यादा तो कॉम्प्लिकेशन इसमें है नहीं। चलिए थर्ड इसका देखिए, थर्ड दिया गया है इसका y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। ये थर्ड है इसका। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले निकालिए dy बाय dx। तो प्रोडक्ट टू लगेगा, इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा प्रोडक्ट टू। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, प्लस सेकेंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1। तो इसको थोड़ा एडजस्ट आउट कर दिया जाए, इट इज माइनस एक्स कॉस एक्स, सॉरी माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ इट्स टाइम फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y by dx स्क्वायर। तो चलिए माइनस बाहर, यहां पे डेरिवेटिव करते हैं, तो प्रोडक्ट टू लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड कॉस एक्स प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट 1, और फिर cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए तो माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा और माइनस साइन एक्स, सो माइनस 2 साइन एक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यही आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 था, अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया गया y इज इक्वल टू e टू दी पावर x साइन ऑफ 5x। इसी का डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं dy बाय dx। तो प्रोडक्ट टू लग जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x, इट इज cos 5x, और फिर चेन रूल से 5x का 5 प्लस सेकेंड साइन 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x, इट इज e टू दी पावर x। तो डिफरेंशिएट करने के पहले अरेंज कर लिया जाए, 5 e टू दी पावर x cos 5x प्लस e टू दी पावर x sin 5x। डिफरेंशिएटिंग अगेन d2y by dx स्क्वायर। तो 5 कांस्टेंट है साइड में, यहां प्रोडक्ट टू लगा दीजिए, तो
फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ cos 5x माइनस 5 sin 5x, सही आ रहा है ना? प्लस सेकेंड cos 5x एंड डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x इज e टू दी पावर x। यहां फिर प्रोडक्ट फुल लगेगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ sin 5x 5 cos 5x प्लस सेकेंड sin 5x डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x इज e टू दी पावर x। अब इसको आप रीअरेंज कर लीजिए मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो ये हो जाएगा -25 e टू दी पावर x sin 5x, फिर हो जाएगा 5 e टू दी पावर x cos 5x, ये भी हो गया 5 e टू दी पावर x cos 5x एंड e टू दी पावर x इंटू sin 5x, ठीक है ना? सिंपली लाइक टर्म -25 e टू दी पावर x sin 5x एंड प्लस e टू दी पावर x sin 5x, तो -24 e टू दी पावर x sin 5x, और ये हो जाएगा 10 e टू दी पावर x cos 5x। और अगर आप कॉमन लेना चाहते हो तो e टू दी पावर x कॉमन हो जाएगा, फिर 2 भी कॉमन हो जाएगा। इफ यू वांट टू टेक आउट द कॉमन टर्म यू कैन। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 6। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। चलिए बात जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्योंकि इधर सब एक ही फ्लो में करना है। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ log x, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ log x। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, dy बाई dx। पहले डिफरेंशिएट करें तो log ऑफ log x का, तो पहले इसको x मान लेंगे, तो log x का 1 अपॉन log x, और फिर चेन रूल से log x का 1 अपॉन x। इसको आप सही से लिखेंगे एडजस्ट करके, तो x log x आ जाएगा। Now differentiating again, d2y by dx को यहां से निकालना है, तो फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिवीजन रूल लगा दीजिए। डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x 1 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो x log x का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, यहां पे x से x कैंसिल हो जाएगा, इट इज माइनस टाइम 1 प्लस log x, और ये हो गया x स्क्वायर इंटू log x का होल स्क्वायर। सो दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 9। तो मैंने क्या कहा था, 1 to 10 ये सारे सिमिलर हैं, उनको आप अटेम्प्ट करिए। कुछ मैंने अटेम्प्ट कर दिए। 10th ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है उनका ट्रैक थोड़ा चेंज है, उनका ट्रैक आपके लिए थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट स्टिल हमें डेरिवेटिव ही निकालना है वहां पे भी। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ही कॉन्सेप्ट है पूरा। और इधर जो 10th के बाद जो क्वेश्चन है उनमें बोर्ड एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे जरूर, लॉन्ग क्वेश्चन में मिलते हैं 4 या 6 मार्क्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया गया, कह रहा है कि y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, ये दिया गया y की वैल्यू, और कह रहा है कि प्रूफ कर दीजिए, प्रूफ दैट d2y by dx स्क्वायर, d2y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0, यही प्रूफ कर देना है। d2y by dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो देखिए y आपके पास गिवन है, आपको इसी को इसके बराबर प्रूफ करना है 0 के। तो अगर आपके पास y है तो dy by dx निकाल सकते हो, और d2y by dx स्क्वायर भी निकाल सकते हो। तो d2y by dx स्क्वायर आसानी से ऐसा निकाल सकते हो, उसको आप यहां पुटअप कर दीजिएगा, और y ऑलरेडी गिवन है उसको यहां पुटअप कर दीजिएगा, और जब सिंप्लीफाई करोगे तो अपने आप ये किसके इक्वल आ जाएंगे, 0 के। और जैसे 0 का मतलब RHS के इक्वल आ जाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले d2y by dx स्क्वायर निकालिए, और उसके लिए पहले dy by dx निकालना पड़ेगा। तो 5 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, और माइनस 3 sin x का डेरिवेटिव cos x, डेरिवेटिव अगेन, डिफरेंशिएट अगेन,
तो -5 sin x का डेरिवेटिव cos x और -3 cos x का, तो cos x का माइनस sin x तो प्लस sin x हो गया। अब चलिए अब LHS में पुटअप करिए आप LHS, तो d2y/dx² कितना आ गया, -5 cos x प्लस 3 sin x एंड प्लस y इज, यहां लिख दे 5 cos x माइनस 3 sin x एंड दैट इज 0। ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, 0 आ गया कि नहीं आता। सो LHS इक्वल टू RHS। आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं से कर सकते थे, आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते थे, d2y/dx² माइनस कॉमन ले लेते, तो 5 cos x माइनस 3 sin x बचता, और 5 cos x माइनस 3 sin x माइनस y, एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स d2y/dx² प्लस y बराबर 0 प्लस y इक्वल टू, ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस का। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कह रहा है कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, तो कह रहा है फाइंड d2y/dx², तो d2y/dx² आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ y के टर्म में निकालना है, मतलब जो आंसर है वो y के टर्म में है, y के टर्म में है। तो यहां से तो पहले आप y इज इक्वल टू cos इनवर्स x है, तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, cos y लिख सकते हैं ना। इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x देन x इक्वल टू cos y। इसको आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, मींस dx अपॉन dy, तो cos y का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y का y के रिस्पेक्ट में 1 ही आएगा, तो dx अपॉन dy निकल गया। आपको तो d2y/dx² निकालना, 1 मान के लेफ्ट करिए, टेकिंग द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेते तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस sin y, सॉरी माइनस कोसेक y हो जाता, नहीं तो सबसे अच्छा आप ऐसे लिख लीजिए, रिवर्स किया तो ऐसे आया ना -1 अपॉन sin y, और जिसको कि आप लिख दोगे माइनस कोसेक y। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो d2y/dx² हो जाएगा, और इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे कोसेक y का, सो माइनस साइड में, तो पहले कोसेक y का x के रिस्पेक्ट में, तो y को x मान लीजिए, तो कोसेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक x का सेक x tan x, और कोसेक x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक x cot x, तो ये प्लस हो जाना, कोसेक y cot y, और फिर y का x के रिस्पेक्ट में इट इज dy/dx, होगा कि नहीं होगा, तो ये आपके लिए हो गया माइनस, सॉरी माइनस तो जा चुका है ना, कोसेक y cot y, और dy/dx just look here, dy/dx already calculated, it is what, minus of cosec y, so you can put the value here minus of cosec y, so that become minus cosec square y into cot of y, so ये आपका d2y/dx² हो गया, एंड इन द टर्म्स ऑफ y1, और y के टर्म में केवल आया भी हुआ है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। जब आ जाते हैं 13 पे, रिलीज किया जाए इसको, और आप पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है ना, नोट कर लिया करिए इसको, वीडियो को पॉज करके। चलिए अब 13 देखिए, 13 दिया गया y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x प्लस 4 sin log x, तो कहता क्या, प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करने को कर रहे हैं, यहां लिख देते हैं हम, प्रूफ दैट क्या कह रहा है, x² इंटू y2, x² y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिएगा, y2 का मतलब आपको मैंने बताया हुआ है, इट इज d2y/dx²,
और y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना है। तो एक तो तरीका ये है कि y दिया है तो अब dy बाई डी एक्स निकाल के यहां पुटअप कर दो, dy बाई डी एक्स को निकाल के यहां पुटअप कर दो, और y भी गिवन है तो यहां पुट कर दो, और सिंप्लीफाई करोगे तो LHS किसके इक्वल आ जाएगा, RHS के। ठीक है, बट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स, तो 3 cos log x, cos log x का -1 अपॉन साइन log, cos x का क्या होता है, डिफरेंशिएट किया जाए 3 साइड में, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, माइनस साइन x, और फिर चेन रूल से log x का 1 अपॉन x, यहां पे आपका +4 साइन log x का हो जाएगा cos log x, और फिर log x का 1 अपॉन x, dy बाई डी एक्स निकल गया। आसान तरीका बताएं, आप x एलसीएम लेके लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट अप कर दीजिए, तो x dy बाई डी एक्स ही हो जाएगा। ये हो गया -3 साइन log x, और ये हो गया 4 cos log x। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो चाहिए ही चाहिए, सो डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो यहां प्रोडक्ट 2 लग जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x, इट इज व्हाट 1, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, -3 साइन log x का cos log x, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ऐसे ये 4 cos log x का माइनस साइन log x, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। Now take out the LCM x and shift into the left hand side, it become x square d2 by dx square, हो जाने के नहीं हो जाना है, यहां हो जाएगा x dy by dx, अरे न्यूमरेटर में यही बचेगा तो माइनस कॉमन ले लो, तो 3 cos log x प्लस 4 sin log x बचेगा, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस y, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 30। माइनस वाई को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट अप कर देंगे तो प्लस वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। तो ऐसे भी कर सकते हैं बिना पुटअप किए ही वैल्यू, अब डिफरेंशिएट करते जाइए और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते जाइए, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। सुन रहे हो आप? चलिए 13 कंप्लीट हुआ, अब आ जाते हैं हम 14 पे। फोर्टीन क्या दिया गया, y इज इक्वल टू, ये थोड़ा अलग है, y इज इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx, b e टू द पावर nx, ये दिया गया। तो कह रहा प्रूफ कर दीजिए कि d2i बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0, ये प्रूफ कर देना। तो सीधी सी बात है, dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं यहां से, d2 बाई डी एक्स को निकाल दो, यहां पुटअप करो, और y यहां पुटअप करो, यू विल गेट योर LHS इक्वल टू RHS। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स, ए कांस्टेंट साइड में e टू दी पावर mx का e टू दी पावर mx, फिर चेन रूल से mx का m, इन द सेम वे b e टू दी पावर nx का e टू दी पावर nx और nx का n, बोलेगा माइनस तो नहीं है, फिर डिफरेंशिएट अगेन d2i बाई डी एक्स स्क्वायर, तो a m e टू दी पावर mx का e टू दी पावर mx, और फिर चेन रूल से mx का m, तो ये m स्क्वायर हो जाना है। ऐसे b e टू दी पावर nx का e टू दी पावर nx, और फिर nx का n, तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी आ गया। अब चलिए इसके LHS में पुटअप करिए, LHS में, तो d2i बाई डी एक्स स्क्वायर इट इज a m स्क्वायर e टू दी पावर mx प्लस b n स्क्वायर e टू दी पावर nx, तब कर दिया ना, माइनस ब्रैकेट में m प्लस n इंटू
डी वाई बाई डी एक्स, यहां लिख देते हैं ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स, ब्रैकेट क्लोज. नाउ प्लस एम एन वाई वाई इज ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स. देखिए पुटअप कर दिया सबको. नाउ सिंप्लीफाई देम, एवरीबडी शुड बी कैंसल्ड. जस्ट लुक हियर, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स. मल्टीप्लाई करिए, पहले एम से करोगे दोनों में, तो माइनस ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, फिर इसमें करोगे माइनस एम से, तो माइनस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स, फिर माइनस एन से करेंगे तो ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स, और फिर माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स. अब एम एन से दोनों में कर देंगे तो ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स, एंड देन एट लास्ट बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स. नाउ जस्ट लुक देयर, दैट टर्म इज कैंसल आउट बाय दैट टर्म, दिस इज कैंसल आउट बाय दिस टर्म, बी से बी, ए से ए, दैट्स ऑल बिकम इक्वल टू व्हाट, 0. क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 14. सिंपल ही है ये सब, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लाइन से आप एक एक क्वेश्चन करते जाइए, वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए. 15th आप खुद अटेम्प्ट करिएगा. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे. 15 सिंपल है, उसे आप अटेम्प्ट करिएगा. 16 दिया गया है e टू दी पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1. तो कह रहा है क्या कि शो कर दीजिए, प्रूफ कर दीजिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. ये प्रूफ कर देना है. सीधी सी बात है, डी वाई बाई डी एक्स भी निकालना और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालना है. पहले तो यहां से e टू दी पावर y को लिख दो 1 अपॉन एक्स प्लस 1. ठीक है, समझ में ये बात. तो डिफरेंशिएट किया जाए, हम तो कहते हैं डिफरेंशिएट, लॉग लेकर डिफरेंशिएट किया जाएगा बिना लॉग के. अगर आप लॉग लेते हो तो कुछ चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी. लॉग ले लिया जाए तो ये हो जाएगा y log e, और ये log a अपॉन b, इट इज log a माइनस log b. तो log e तो 1 ही होता है, log 1 0 हो जाएगा, ये बचेगा माइनस log x प्लस 1. तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स. अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. तो डिवीजन रूल लगेगा ना इसमें, माइनस साइड में डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 0, माइनस न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. कैंसल आउट, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. जस्ट लुक देयर, इसको आगे बढ़ाते हैं. इसको आप लिख सकते हो एक तरह से माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं. स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस, और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज डी वाई बाई डी एक्स का. तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 16. और ये एग्जाम में आया भी हुआ है क्वेश्चन. ये क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको. चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे. ये दिया गया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर. y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर. तो कहता प्रूफ दैट, प्रूफ कर दीजिए x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू y2. y2 का मतलब आपको पता ही है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. y1 इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2. ये प्रूफ करना है.
तो एक तो तरीका है कि dy by dx निकाल लो, पुट अप d2y by dx का निकाल दो, पुट अप सिंप्लीफाई, यू विल गेट इक्वल टू 2। एक तो आसान तरीका ही है। दूसरा साथ साथ सिंप्लीफाई भी करते जाएंगे, dy by dx तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x और फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy by dx यहां से आप चाहो तो डायरेक्ट अगर आंसर लाना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy by dx, इससे आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। 2 tan इनवर्स x डिफरेंशिएटिंग अगेन, अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट derivative second, d2y by dx square, the second derivative of 1 plus x square, it is 2x, और tan inverse x का डेरिवेटिव 1/1 plus x square। अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, तो ये हो जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बचा 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां भी आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, dy by dx एंड इक्वल टू, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, और ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। सो दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5.7 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, एंड एट लास्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। गुड बाय।